हेलो भाई बहनों दोस्तों सादर प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप नेगी मन भावन कांडी गांव पौड़ी गढ़वाल से उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। भाई बहनों, आज मैं थोड़ी सी फुर्सत में टहलने के लिए अपने गांव के समीप निकल चुका हूँ। ये हमारा सुंदर सा प्यारा गांव गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे, और ये ठीक मैं अपने गांव के हॉस्पिटल के सामने चार धाम यात्रा लाइन पर स्थित हूँ। और अभी टहलते टहलते मैं आपको कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल गांव कांडी के आवास के नज़ारे हैं। और इधर ये ऊपर ये जो आम का वृक्ष है इसके पास में हॉस्पिटल है। यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर साइड में है। अब मैं यहाँ से वापसी अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आपको यह दृश्य दिखाते हुए ये हमारे कांडी गांव का नज़ारा है। इधर से लेके ये इस कोने से लेके और ये ठीक इस कोने तक, बल्कि ये भी एक घर है। ये देखो इन लोगों ने कितना अच्छे फूल उगाए हुए हैं, कितने अच्छे फूल खिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अब मैं थोड़ा आगे और चलता हूँ। ये आम के पेड़ हैं, बहुत ही रसीले मीठे आम लगते हैं इन पे। इनमें से कुछ कुछ आम तो टूट भी गए हैं। भाई बहनों दोस्तों, अब मैं आपको एक और दृश्य की ओर ले चलता हूँ। ये हमारे कांडी गांव में काली कमले वाले की धर्मशाला है, बाबा काली कमले वाले की। यह 1901 में बनी थी ये धर्मशाला। चार धाम यात्रा रोड पर स्थित है, ये बिल्कुल रोड के किनारे पर है। ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी ये धर्मशाला, चिन्ह थी, काम उन्होंने किया था, हमारे पूर्वजों ने किया था। वे पूर्वज कितने मेहनती थे, कितनी ईमानदारी से काम करते थे, कितना पक्का काम करते थे। देखिए यहाँ से ये पत्थर भी निकल गए नीचे से, लेकिन ये पुश्ता अभी जस का तस है। लगभग 125 साल हो गए हैं इस धर्मशाला को। और यह धर्मशाला बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है फिर भी उस हिसाब से। और 125 साल हो गए लगभग इस धर्मशाला को। इतनी पुरानी धर्मशाला, एक चट्टियों में यात्रा लाइन पे जो भी गांव लगभग पड़ते थे, मेन गांव जो पड़ते थे, तो उन पर ये उनको चट्टियाँ बोलते थे। जैसे कि ऋषिकेश से आते समय गरुड़ चट्टी हुआ, फिर इधर मोहन चट्टी हुआ, उस साइड में मोहन चट्टी हुआ, फिर बंदर चट्टी हुआ, फिर महादेव चट्टी हुई। और महादेव चट्टी में भी धर्मशाला, बंदर चट्टी में भी धर्मशाला, और अब ये कांडी गांव में कांडी चट्टी में भी धर्मशाला है। लेकिन ये और धर्मशाला तो लगभग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सिर्फ कांडी और ब्यास चट्टी में धर्मशालाएँ ठीक ठाक हैं। उमरासू चट्टी की धर्मशाला भी लगभग क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये धर्मशाला
बिल्कुल सुरक्षित है। और ये धर्मशाला इसलिए सुरक्षित है कि हम गांव के लोग भी इसकी देख रेख करते हैं। वैसे तो काली कमले वाले भी इसकी देख रेख के लिए साल भर में, साल 2 साल में कुछ न कुछ सफेदी वगैरह करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए करवा देते हैं, कुछ न कुछ काम करवा देते हैं। इस पर सफेदी वगैरह करवा देते हैं और कुछ नहीं, लेकिन इसकी सफाई वगैरह हम गांव वाले करते हैं, कोई न कोई। और फिर यहाँ पर यात्रियों का तो अब बहुत कम संख्या हो गई है, अब नहीं है पहले जैसी यात्रा। पहले बहुत यात्रा चलती थी, सड़क भरी रहती थी। यहाँ 14 दुकानें थी हमारे कांडी गांव में और खूब अच्छी दुकानें थी। और ये धर्मशालाएँ खूब खचाखच भरी रहती थी और जगह भी भरे रहते थे। हॉस्पिटल भी खचाखच पूरी रात चलता था, पूरी रात चलायमान होता था मरीजों से इतना। और पूरा स्टाफ था हमारे गांव के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर, और लगभग डॉक्टर से फार्मेसिस्ट से लेके चौकीदार, कुक, असिस्टेंट और सफाई नायक और एनम जो भी है, मतलब इतने, मतलब और ये एक वार्ड बॉय भी थे। तो इतने कर्मचारी थे। आज यहाँ के मात्र 3 कर्मचारी हैं, 2 फार्मेसिस्ट और 1 डॉक्टर हैं। और लेकिन चल रहा है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल मैं धर्मशाला के बारे में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ मैं जानकारी ये धर्मशाला के बारे में। तो भाई बहनों, ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, संगमरमर का बोर्ड है। ये 1901 में लगा था, क्योंकि जब यहाँ पर ये सन 1901-2 लिखा हुआ था, अब तो मिट चुका है, नहीं दिखाई दे रहा है। वो शायद वो पट्टी हट गई है यहाँ से, जो सन की पट्टी थी लगी हुई 1901 की, तो लिखा हुआ था उसमें। तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। ओम सत्य बोलने से जय। यह कांडी धर्मशाला ब्रह्मचारी सजनानंद जी ने बनवा कर बाबा काली कमली वाला ऋषिकेश, पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश को अर्पण किया। उनको इन्होंने, बाबा सजनानंद जी ने, ब्रह्मचारी सजनानंद जी ने बनवाया था ये काली कमली वाला धर्मशाला, और उन्होंने पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश को अर्पण की, उस संस्था को इन्होंने अर्पण की। तो मतलब कई समय पहले जब यात्रा खूब चलती थी, लगभग 50-60 साल पहले, तो यहाँ पर्ची सिस्टम होती थी, यात्रियों को पर्ची के द्वारा राशन दिया जाता था। और जो यहाँ इस धर्मशाला के चौकीदार थे, देख रेख में थे, तो सुपरवाइजर थे वो तो श्री मकर सिंह नेगी थे, यहीं कांडी ग्राम के निवासी थे। और उसके बाद वो श्री मकर सिंह दादाजी बोलते हैं हम, दादाजी हैं हमारे नाते से। तो वे इतना पुण्य काम करते थे, पुण्य का कार्य करते थे, और बहुत दिल लगी से, बहुत अच्छे भाव से, सद्भाव से पानी के कनस्तर ले जाते थे, अपनी पीठ में 4-4 कनस्तर ले जाते थे और प्याऊ लगाते थे जगह जगह पर। इस यात्रा लाइन पे काफ़ी दूर तक उनका ये धर्म का ये सद्भावना वाला काम जारी रहा, कई सालों तक रहा। उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद, उनके पुत्र श्री शेर सिंह जी ने यह, ताऊजी, हमारे ताऊजी लगते हैं, ताऊजी श्री शेर सिंह जी ने यह काम संभाला। और उन्होंने भी बड़े सद्भाव से, बड़ी अच्छी नियत से, ईमानदारी से उन्होंने यहाँ पर यात्रियों की सेवा की और ये धर्मशाला को ठीक ठाक अच्छी स्थिति में रखा। उनकी देख रेख में भी ये धर्मशाला चलता था, सफाई वगैरह ठीक ठाक होती थी, बढ़िया होता था। उसके बाद उनके पुत्रों ने यह धर्मशाला संभाली। मतलब ये जारी रहा, मतलब
जिसको जिसको बोलेंगे वंशानुगत ये कार्य दिया गया है जिनको मतलब, तो उन्होंने इस कार्य को संभाला। उनके पौत्र ने संभाला। और अब तो खैर यहाँ पर यात्रियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी कोई न कोई राहगीर मुसाफिर आते रहते हैं, तो यहाँ पर ठहराव हो जाता है। एक आश्रय होता है कि धर्मशाला है कांडी में, और यहाँ ठहरने का। और पर्ची सिस्टम भी जैसे जैसे यात्रा कम होती गई, पर्ची सिस्टम भी बंद हो गया, क्योंकि किसको देना है जब यात्री नहीं है, तो किसको देना पर्ची भी, राशन किसको बंटवानी है। तो ये था भाई बहनों, आज मैंने ये धर्मशाला के बारे में बताया, आपने कांडी गांव के नज़ारे के बारे में बताया, दृश्य बताया आपको, दृश्य दिखाया आपको। और ये मैं आपको अब इस धर्मशाला की चादर के बारे में दिखा रहा हूँ। ये चादर बिल्कुल जस की तैसे, इसको भी लगा लीजिए कि 125-30 साल हो गए, 25 साल हो गए इस चादर को। ये चादर बदली नहीं है, जैसे लगी थी वैसी ही है। उसके 125 साल के बीच में ये चादर नहीं बदली, ठीक ठाक रही, अभी भी ठीक ठाक है। तो इतनी मजबूत चीज़ थी उस ज़माने की, बहुत पक्की चीज़ें थी। मोटी चादर है ये, तो इसलिए ये सुरक्षित है। और तो ये धर्मशाला के बारे में अब मैंने बताया आपको, बता दिया आपको, अवगत करा दिया आपको कांडी चट्टी की धर्मशाला बाबा काली कमले वाले की। इसके बाद में अब थोड़ा सा और एक और पुरानी याददाश्त की निशानी दिखा रहा हूँ आपको। खैर उस पुरानी रूप में तो नहीं है, लेकिन उसका कुछ न कुछ अंश अभी भी है यहाँ पर। ये यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, और ये आम का पेड़ था यहाँ पर, बहुत अच्छा आम का पेड़ था। जामुन के पेड़ हैं, जामुन बहुत बड़े बड़े जामुन लगते थे, अच्छे स्वादिष्ट लगते थे। इतने जामुन के पेड़ तो मेरे ख्याल से इस चट्टी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जितने हमारे कांडी गांव में मिलेंगे। ये जामुन के पेड़, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो। और ये पानी की डिग्गी थी, यहाँ पर पानी आता था। यहाँ पर नल लगा हुआ था, पाइप लगा हुआ था, यहाँ पर खूब पानी आता था। और यहाँ पर भी एक कुआं था, इस पानी से तो दाल निकलती थी। यहाँ पर ये क्योंकि हमारी इस जो मैंने अभी कुछ दिन पहले दुकान के पास में जो पानी बह रहा है, उसका पानी आता था, ऊपर से आता था, नल द्वारा आता था। ये पानी की डिग्गी बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर लगा था, इस पर बोर्ड भी लगा हुआ था। और यहाँ पर एक कुआं होता था, उस कुएं में पानी आता था। उस कुएं के पानी से दाल गलाई जाती थी, दाल गलती थी, बहुत बढ़िया गलती थी, स्वादिष्ट होती थी। इस कुएं के पानी की दाल से इस कुएं के पानी की दाल बहुत अच्छी होती है। अब कुआं भी अब सूख गया, अब तो खैर दूसरा पानी आ गया हमारे गांव में। दूर से 2 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है दाल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के ये जो मेन पानी का स्रोत है, जो मैंने दिखाया अभी धार आपको दुकान के पास में, तो उससे इस पानी से दाल नहीं गलती। तो इस कुएं के पानी से खूब दाल गलती थी। और इसके कांडी के अगल बगल जो भी और पानी के स्रोत है, उन स्रोतों से दाल गलती थी। सिर्फ यही एक जो मैं ये सामने दिखा रहा हूँ, इसी पानी, ये जो पानी बह रहा है, इसी पानी से दाल नहीं गलती। बाकी पानी की मात्रा भी हमारे कांडी गांव में, कांडी चट्टी में बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त पानी है। और खूब अच्छी जगह पर बसा हुआ है हमारा ये गाँव। तो भाई बहनों, आज का ये मेरी प्रस्तुति कैसे लगी, आप मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो भी प्रस्तुति होंगी अच्छी लगेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल दिलीप नेगी मन भावन या मन भावन रंगत रसायन से है। भाई बहनों, दोस्तों, आपका पूरा सहयोग रहेगा मुझ पर। और
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। तो फिलहाल इस प्रस्तुति के साथ ही आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा, जय देवभूमि उत्तराखंड।